मिनट का सर पे देखिए, आपको के लिए हम लेकर के हाजिर हैं क्या। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17 अक्टूबर है ना, तो 17 अक्टूबर के आपके लिए लेकर के हम हाजिर हैं करेंट अफेयर। ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैचेस भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मैचेस देख के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए और देखते रहिए मैचेस में कैसे कम बैक कर रही हैं टीमें। जैसे कि दो आपके अपसेट अभी आपके हुए, इंग्लैंड हारा अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हारा लेकिन तीसरा मैच लखनऊ में जीता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सही परीक्षाओं के लिए आपके उपयोगी हैं। कौन कौन सा देखिए, RO आने वाला है, APS का पेपर है, हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी जो आ रहा है, UPSSC का पेट का पेपर है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस UPPCS 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। साथ ही साथ आप एक बात ये जान लीजिए, आपके लिए पेट के लिए कोई रिवीजन नोट्स की क्लास भी दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, कोई रिवीजन नोट्स की क्लास। ठीक, और क्या दिए गए हैं, और ये आपके नोट्स भी दे दिए गए हैं मॉडर्न पब्लिकेशन आपका जो है कपूरथला पे, वहाँ पे। तो जरूर से जरूर जाकर के उसको बाई कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको भी आपको चाहिए ज्वाइन कर लीजिए। और रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स का अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, डेना क्लास को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और क्या करना है, शेयर करना है। चलिए देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मैथ क्लास आपको बता दें स्टार्ट हो चुकी है, मैथ क्लास आपकी पढ़ भी चुकी है, तो उनको जरूर देखा करिए। ठीक है, अभी तक आपके देखिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर और हिंदी की आपकी क्लास हुई है। ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की एक और क्लास मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या। देखिए हाल ही में पहला क्वेश्चन आपका है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या था, पहला जो आपको बता रहे थे हम, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जा गया है, या आगे आपसे पूरे कब मनाया जाता है। योर आंसर इज 14 अक्टूबर। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच याद कर लीजिएगा। अब अक्टूबर के हमको दिवस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल पीस डे। ठीक है, नो वायलेंस डे कौन सा होगा, 2 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। वर्ल्ड शिक्षक दिवस यानी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। मेरे बल्स, इसको ये सेरेबल है। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर। भारतीय इंडियन एयरफोर्स डे, प्रयागराज में इस पे आपका कभी सारा बड़ा भव्य कार्यक्रम भी हुआ था, 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 11 को आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आपदा जोखिम के लिए न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर। अगला, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक, भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष भी चुना गया था, और साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की टीम हम बन गए हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की टीम बन गए हैं। और क्या है, भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, देखिए क्या है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगे, दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई क्रिकेट टीम में, भारत बन गई है। और भारत के ही रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान हैं इस टाइम, कैप्टन रोहित शर्मा जो हैं, ये भारत की सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिक्स इन्होंने लगाए हैं। इनसे आगे शाहिद अफरीदी, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्रिस गेल का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। ठीक है, भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो लिपि लॉन्च किया। अगला, हाल ही में ECI ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा कि राजस्थान की।
अब देखिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहुत शहर में सारे देखेंगे उदयपुर के पैलेस में काफ़ी सारी होती हैं, तो एक टूरिस्ट प्लेस भी काफ़ी है। धौलपुर, करौली, बाघ राजस्थान में ही स्वीकृत हुआ। राजस्थान के कैटेगरी ये देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। 33 खेलो इंडिया इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया, राजस्थान में है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू करी है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2025 शुरू की जाएगी। ठीक है, अब क्या है, जैसलमेर में देखिए पौधे खाने वाला डायनासोर की नई प्रजाति मिली थी। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के प्रबल चांसेस हैं कोई भी एग्जाम में। क्यों? गुरु गोरखनाथ की बात हो रही है इसलिए। सब यूपी पे जाएंगे या नियर अबाउट जाएंगे। हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? रोहित शर्मा। रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, 8 सेंचुरीज इनकी हो गई हैं। 6 तो इनकी अकेले वर्ल्ड कप 2019 में थी। ठीक है, 2019 के वर्ल्ड कप में इनकी थी 6 सेंचुरीज, और एक 2015 के वर्ल्ड कप में थी। लॉरियास के एम्बेसडर के रूप में देखिए किसको सम्मानित किया गया है? लॉरियास के नीरज चोपड़ा जी, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया है किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। और कितने रन चेस किए हैं? 345। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच पहले ये बने थे, उसके बाद आपके शार्दुल ठाकुर बने हैं। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने पूरा किया है? ये बनाया है डेविड वार्नर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत लॉन्च किया है? किसने किया है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से ये कुछ फैक्ट देखते हैं, क्या देखिए। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग दिया गया है। और इसके साथ ही साथ कन्याकुमारी का मैटी केला और कन्याकुमारी लोग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विस्तारित नाश्ता योजना भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू करी है। हाल ही में 11वां सुल्तान जोहर कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको किया जाएगा मलेशिया में। ठीक है, कहाँ पे? मलेशिया में। अगला, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? चाइना। ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे आपके कौन से गेम हुए थे? एशियन गेम्स भी हुए थे। क्या है देखिए, भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। और अभी डेटा आया है, क्या आया है कि भारत में 9 से 16 साल के जो बच्चे हैं 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम को लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 18वीं। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक ने संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात, ठीक है, चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। अब देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गोवा से बनेंगे। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में। गोवा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री ने क्या किया? द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी भी करेगा। अगला, नौतन का दर्जा किसे दिया गया है? अभी हाल ही में किसे दिया गया है? राइट्स को। किसको दिया गया? रीट्स को। अगला, हाल ही में आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? रसिया को। अब देखिए रसिया क्या है, परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली 7 मिसाइलें बनाई गई हैं। अपने रक्षा बजट पे 70% तक बढ़ा दिया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि बार में है ये। रूस का खूना, देखिए खूना नहीं है, लूना है। लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूस ने देखिए क्या किया है, लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह प्रतिबंध पूरी तरीके से बैन कर दिया है इसे। आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने पूरी तरीके से विवाह पर ट्रांसजेंडर के परिवर्तन करना और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रसिया में।
आरबीआई ने रूस के शेयर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ? मॉस्को में किया गया। हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौद पुरस्कार मिल रहा है? आपके आर कृष्णमूर्ति को। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे, देखिए क्या है। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप योग को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पोनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोविता गुप्ता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली आपकी पहली कौन बनी है महिला? सुधा मूर्ति। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी को। हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? किसने शुरू की? हरदीप सिंह पुरी। किससे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है? आंसर इज योर एनटीपीसी। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है भैया? कहाँ करेंगे? मुंबई में किए हैं। कहाँ किए हैं? मुंबई में। और अभी आपको हम ओलंपिक से जुड़ी खबर भी बता देंगे। क्या बताएंगे अभी देखिए आज के करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर मिलने वाला है। ये क्या है? हाल ही में किन दो देशों के बीच 2+2 स्तर की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो भारत और ब्रिटेन है। कौन है? भारत और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी, 2+2 डायलॉग। अगला, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने रिपोर्ट को भुखमरी का गलत पैमाना बताया है? तो कौन बताया है भाई? देखिए जिसकी रैंक सबसे खराब इस बार हमको दी गई है, भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या रैंक है कोई हमें कमेंट बॉक्स में बताया चाहिएगा। चलिए मैं ही आपको इस पर डिस्कस करके बता देता हूँ पूरी तरीके से इस पर क्या है। देखिए भारत की रैंक क्या है, देखिए आपको हम बता रहे थे भारत इसका आंसर है। भारत की रैंक आई है 111। ठीक है, किस में आई है 111 आपका देख सकते हैं आप। देखिए ये 111 आई है आपके 121 कंट्रीज़ की रैंकिंग में, और पिछली बार हम 107 पे थे, तो 4 स्थान हम और गिरे हैं। अब लास्ट में कौन है? देखिए यमन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत की बात है, हमने क्यों इसको डिनाई करा है। अब रीज़न क्या है समझ सकते हैं कि कई बार होता है कि छवि खराब करने की भी कोशिश होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आपकी टॉप कंट्रीज अगर देखे जाए तो पहले देखिए बेलारूस है। ठीक है, बेलारूस है आपका, और आपका बोस्निया है। ठीक, और क्या है? चिली है, चाइना है। लेकिन अब दिक्कत मालूम कहाँ आ रही कि हमारी रैंकिंग पाकिस्तान और अपने पड़ोसी देश से भी खराब, 102 है पाकिस्तान की रैंक। तो क्या जस्टिफाई हो रहा है अगर आंकड़े देखे जाएं तो? जो भी सुझाव हो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर का। नरेंद्र मोदी घोषणा के अनुसार भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित होने ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए दावेदारी करने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2036। ऑप्शन नंबर सी, आज से 12 साल के बाद। दुनिया को भुखमरी से बचाने और कुपोषण दूर करने के उपायों में जागरूकता वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। डेट याद कर लीजिए, 16 अक्टूबर। मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली में। ठीक है, आइए कुछ आपको हम न्यूज़ दिखा देते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम आपके वीडियोज़ में फिनिश करते हैं। देखिए हमने आपको उदयपुर के बारे में बताया था ना, तो यही है द सिटी ऑफ उदयपुर। क्या है? उदयपुर की सिटी यही है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये उदयपुर है। ठीक है, ये क्या बनने जा रहा है? ये वेटलैंड बनने जा रहा है, वेटलैंड सिटी। ठीक है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से यहीं पे रीजन है, कई सारी मैरिजेस यहीं पे होती हैं, इंडियन बॉलीवुड हो या आपके एक्टर्स हो या क्रिकेटर हो। चलिए और देखते क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले ज़रूर हैं भैया। ये क्या है? गोल्डन बॉय है। नीरज चोपड़ा नॉमिनेटेड एज द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर आफ्टर बिकमिंग द एम्बेसडर ऑफ लॉरियास ब्रांड। ठीक है, तो हो सकता है ये अवार्ड जीते भी, नॉमिनेटेड हुए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इस बार भी इन्होंने एशियन गेम्स में भी हमको दिलाया है गोल्ड मेडल। देखिए जो हॉट टॉपिक आपके चल रहे थे उसमें हम आपको बता दें, नोबेल प्राइज़ के विनर को आपको बताने जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए,
पीरे गोस्टोनी फेरस कॉन्स एंड लिलियो हियर। ठीक है, पेरी ने फेरे लिए किसके? एनी के साथ। तो पीरे फेरे से फेरन, एनी के साथ एनी लुइयर। ठीक है, रसायन में कौन से हैं देखिए, मूंजी, बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एकीमोव। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, आपको बार बार हम ये नोबेल के आपको नाम बताया करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, कि बहुत अजीब नाम होते जल्दी याद नहीं होता। सारे नोबेल्स के प्राइस हम एक ही जगह पे हैं, आपको बता रहे हैं। डिटेल वीडियो आपको नोबेल प्राइस पे आपको मिलने वाला है, बता देते हैं। चिकित्सा में देखिए किसको मिला है, डू वीजमैन और कैटलीना कारिको को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, कोरोना की वैक्सीन के में काम आया इनका है। साहित्य के लिए जॉन फासे को मिला है, शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को, और अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डन को। तो ये आप अगर देखें ना, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। चलिए और देखते हैं, आपको बताते हैं कुछ और करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़। देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी हैं और साथ ही में आपकी डॉल्फिन दिख रही है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, राज्य का जलीय पशु घोषित कर दिया है, राज्य का जलीय पशु। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई बार पोस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, जलीय पशु घोषित किया उन्हें 15 अक्टूबर को है। और देखते क्या है न्यूज़। देखिए वार जहाँ देखिए वार हो रही है तो वहाँ पे हमारे जो फंसे हुए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन कौन लॉन्च किया गया था, अजय। याद कर लीजिएगा, अजय देवगन को सिंघम है। ठीक है, और यूक्रेन के लिए कौन सा हुआ था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वार दोनों जगह पे हो रही है। यूक्रेन के लिए ऑपरेशन था गंगा। तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कोई सुझाव देना चाहें या कोई आपके सजेशन हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप सभी का स्वागत है। तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भाई जरूर करिए। ठीक है, और भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आएंगी। करंट अफेयर की वीडियोस आपको 2 दिन बाद मिल रही, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इस वजह से। ठीक है, और मैराथन करंट के लिए जो पढ़ रहे हैं उनको जरूर से ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो।